सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज फुल मून है और इस फुल मून की जो एनर्जी है वो हमारी सोल पर आ चुकी है, पूरी तरीके से कनेक्टिविटी बना चुकी है। और इसमें काफ़ी सारे सिम्टम्स भी आए बॉडी में, जो कि आपको फील भी हो रहे होंगे। पर इसमें 3 स्टेजेस हैं जो डिवाइन फेमिनिन नहीं है, जिनने अभी अभी जाना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, उनके लिए बताना चाहूँगा। पहले देखिए, जितनी भी नई डिवाइन फेमिनिन है उनके साथ फुल मून पे इतना ज़्यादा पेन होता है उनकी बॉडी में, उनके हार्ट चक्रा में, उनके क्राउन चक्रा में, उनके थ्रोट चक्रा में, सारे चक्रास अनबैलेंस रहते हैं, जिसकी वजह से आपको रोना आता है, हर चीज़ बुरी लगती है, आपको अपने डिवाइन मैस्कुलाइन ही पसंद आते हैं, आपको कहीं जाने का मन नहीं करता, आपको रोना आता है, आप अपने कर्मास के साथ रहती हैं और आपको पता भी नहीं होता कि कर्मा क्रिएट करना है या पे करना है। तो अभी आपकी जो जर्नी है, जितना आपने सीखा है बस उसी के साथ जमे रहिए। आपको एनर्जीज आएंगी रोने वाली, उसको साथ के रखिए। और आपको अगर रोना ज़्यादा आ रहा है तो आप रो लीजिए, क्योंकि ये भी एक हीलिंग का ही प्रोसेस है। और इस पैटर्न में रोना तो पड़ता ही है, क्योंकि ये लूप होता है, बार बार क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारी हीलिंग हो सके। जो हमारी एंजल्स हैं वो हमारे लिए अच्छा काम करते हैं हीलिंग का। तो थैंक यू ज़रूर बोलना है। ये कोई बुरी बात नहीं है कि हम रो रहे हैं, हमारे डीएम क्यों नहीं आए, ये सब मन में ख्याल नहीं आना चाहिए। आप अपने मन से ख्याल निकाल दीजिए। अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए और थैंक यू करिए और मूव ऑन हो जाइए। ठीक है, तो मूव ऑन होना है बस। अब मैं बताना चाहूँगा, जो सेकंड वाली डिवाइन फेमिनिन है, जो अवेकन हो चुकी हैं 3D वर्ल्ड से ऊपर आने वाली हैं 5D वर्ल्ड पे, पर बीच में स्टक हैं अभी, उनके बारे में बताना चाहूँगा। उनके साथ भी सेम यही प्रोसेस हो रहा है जो 3D वर्ल्ड की जितनी भी डिवाइन फेमिनिन है, जैसा उनके साथ हो रहा है वैसा ही आपके साथ हो रहा है। आप अभी स्टक हो, इल्यूजन में हो, आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, माइंड में बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, जिसकी वजह से आपको सोचने समझने की क्षमता नहीं रही है इतनी। सिर्फ एक ही ख्याल है, डीएम अगर मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। स्पिरिचुअली वर्क कर रही हैं खूब, प्रोसेस जान नहीं है, एक अंदर से उमंग भी है, पर कहीं ना कहीं डीप डाउन आप डाउन भी होते जा रहे हो एनर्जी के साथ कि अब क्या होगा, मेरा डीएम मिलेंगे कि नहीं, और कितना काम करना है मुझे, क्या करना पड़ेगा, क्या होगा, ये सब आपके मन में चल रहा है, जो कि एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। मतलब वो ख़त्म नहीं कर रही है, आप बढ़ा रहे हो उस जर्नी को सवाल पूछ के। देखिए, सवाल पूछना बहुत अच्छी बात है इस जर्नी में, तभी आपको आंसर मिलेंगे। पर जब आपको सवाल का आंसर अगर मिल रहा है तो उसके बाद उसको मूव ऑन कर दीजिए। बार बार उसी सवाल को रोटेट मत कीजिए, मत ओवर थिंकिंग कीजिए। रोना आ रहा है, खूब रोइए, हील होइए, फिर रोइए, फिर हील होइए, मूव ऑन करिए, सरेंडर करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा है फिर करिए, करते रहिए। जितनी बार आप करोगे उतना मजबूत आप होगे। अगर आप मजबूत होगे तभी आपको रियूनियन की तरफ जाना नहीं पड़ेगा, मतलब रिवॉर्ड्स वो खुद चल के आएंगे आपकी तरफ। अगर आप अच्छा वर्क करोगे तो रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। तो अपने काम को अच्छे से कीजिए। अब मैं बात करूँगा थर्ड, जो कि अभी जितनी भी डिवाइन फेमिनिन हैं, जो कि हायर वाइब्रेशंस पे जा चुकी हैं और उनको बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, उनको बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है। वो सोच रही हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनिन कुछ नहीं होता भी है तो वो ज़्यादा अपनी तरफ से कह नहीं रही हैं कि मिले ही मिले। वो ये चाहती हैं कि बस एक अच्छा सा टाइम स्पेंड हो जाए थोड़ा सा, या नहीं भी हो तो मेरे गॉड तो मेरे पास है ही हैं। पर मैं बॉडी में सिम्टम्स बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी में डिवाइन फेमिनिन के, वो बहुत ज़्यादा मतलब डीप डाउन जा रहे हैं। जो कि आपकी जो मून की एनर्जी है वो आपकी सोल के साथ कनेक्टिविटी बना चुकी है।
आपका डीएनए क्लिनजिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। आपके डीएनए क्लिनजिंग की वजह से आपको हीट जनरेट हो सकती है। कोई इशू था पुराना जो बार बार दोहराना चाह रहा है बॉडी के अंदर, जो बार बार आपके सामने आ रहा है सरफेस पे, अगर ज़्यादा इशू है तो डॉक्टर को दिखा लीजिए, कम इशू है तो हील कर लीजिए, अपने आप ही हो जाएगा। अब कुछ डिवाइन फेमिनाइन को फुंसी हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, भूख नहीं लग रही है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, या फिर पानी की प्यास नहीं लग रही है पर किसी किसी को बहुत लग रही है। देखिए अलग अलग सिचुएशन होती है हर चीज़ की। जैसे आपकी डिवाइन फेमिनाइन है, जैसे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, उसके हिसाब से बेस्ड होता है कि आपकी कैसी एनर्जी है, आपका कैसा रोटेशन है, आपकी बॉडी मेंटल पावर कैसी है, आपके चक्रास जितने वर्क किए होंगे आपके डीएम के हैं या नहीं, जो आपके डीएम है उनके साथ रिलेट करते हो आप, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। कुछ बुखार आ रहा है बहुत ज़्यादा, इतना हैवीनेस है कि ऐसा लग रहा है कि बॉडी गर्म है, हमें बुखार आ रहा है, हम पे कोई काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लेज़ी हो चुके हो, और कहीं ना कहीं आपको बार बार फील हो रहा है कि मेरी सांस नहीं आ रही है, पर किसी किसी डिवाइन फेमिनाइन को प्रॉपर सांस आ रही है। बीपी लो हो सकता है या फिर हैवी हो सकता है, मतलब हाई हो सकता है या फिर लो हो सकता है। और मैं बता दूं, क्राउन चक्र जो है पूरा और जो आपका थर्ड आई चक्र है, ये बिल्कुल अनब्लॉक पड़ा है, मतलब ब्लॉकेजेस हो गए हैं ऑटोमेटिकली, आप वर्क कर रहे हो जब भी हो गए हैं, क्योंकि अभी जो आपके डीएम के जो ब्लॉकेजेस हैं वो अभी इस रिसेंटली टाइम में आए हैं, क्योंकि उनके फैमिली वाले उन पर प्रेशर डाल रहे हैं, जिस वजह से उनका जो माइंड का चक्रास हैं वो सब अनएक्टिवेट से हो गए हैं। मतलब एक्टिवेट हमेशा होते हैं, जब हम बर्थ लेते हैं जब से एक्टिवेट हो जाते हैं, पर इस वक्त उनका जो माइंड है बहुत प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपको पेन फील हो रहा है, आपको हैवीनेस फील हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, कुछ अलग ही कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, आपके पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपकी थर्ड आई चक्र में हैवीनेस है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कोई कुछ अच्छा ही बोल रहा है तब भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई कुछ थोड़ा सा ही बोल रहा है बुरा आपके बारे में तो आपको सवर नहीं हो रहा, उसको सुना देते हो, या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो उसके मुंह पे ही आप बोल रहे हो, या फिर गुस्सा करके वहाँ से चले जा रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ। तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के जो मूड स्विंग्स हैं वो आपके साथ दोहरा रहे हैं, मतलब वो आपकी तरफ कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, मूड स्विंग्स उनके हो रहे हैं तो आपके भी हो रहे हैं, वाइब्रेशंस के थ्रू वो आपकी बॉडी के अंदर आ रहे हैं और आपका माइंड उसको रिकवर करके काम कर रहा है उसी बेस पे। तो ये सब एक प्रोसेस होता है, पैटर्न होता है, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे को संभालते हैं। अब आपका जैसे कि माइंड स्विंग हुआ तो आपको उस लेवल पर काम करना चाहिए कि आपकी तो एनर्जी हील हुई हो, संग में आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की भी एनर्जी ऑटोमेटिकली हो जाए। तो अपने ऊपर काम करना चाहिए हमेशा। हमें कोई दिक्कत पड़ रही है बॉडी में या सोल लेवल पे तो हमें काम करना चाहिए, क्योंकि आप भले ही दो या ना दो एनर्जी वो अपने आप सोख कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से ले ही लेते हैं, याद करके, रो के, आपको मिस करके, आपसे बात करके, कहीं ना कहीं से आपकी एनर्जी चुराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने एनर्जी देना बंद कर दिया है, जिस वजह से वो परेशान हो चुके हैं और वो सोचते हैं कि अब डिवाइन फेमिनाइन आएगी या नहीं आएगी, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। मैनिफेस्टेशन पूरी चल रही है, मिनी रीयूनियन की कोशिश कर रहे हैं, बार बार रीयूनियन करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं स्टक हैं, थोड़े से ऐसे कहते हैं ना, ईगो है थोड़ा सा उनके अंदर कि नहीं यार अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा करियर में फोकस हो जाऊं। पर जब वो करियर पकड़ने जाते हैं तो फिर वो डाउनफॉल हो जाते हैं, फिर उनको लगता है नहीं डिवाइन फेमिनाइन सही है, फिर वो सोचते हैं कि नहीं यार डिवाइन फेमिनाइन सही नहीं है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है, मैं पहले मनी कमाऊं। जब वो मनी कमाने जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर डाउन हो जाते हैं, फिर निराशा हाथ लगती है। तो मतलब आपको छोड़ने का नतीजा उनको बार बार सबक सिखाता रहता है, पर वो उनकी सोल जानती है कि मैं डिवाइन फेमिनाइन के बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। उनकी सोल ज़रूर जानती है ये चीज़, और यही इंट्यूशंस आती हैं उनको कि नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ, पर फिर कहीं ना कहीं जो उनका लॉजिकल माइंड है ना वो बार बार अलग करने की कोशिश करता है आपसे। अब ये हो क्यों रहा है कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, आप कहीं ना कहीं क्रेविंग आ रही है आपकी तरफ, आप अपनी एनर्जीज दे देते हो
अब गलती से कह लीजिए चाहे जानबूझ के कह लीजिए, कहीं ना कहीं से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो ही जाता है, ट्रांसफ़र हो ही जाती हैं, जिस वजह से उनको एनर्जी मिलती है और फिर वो रफ़ा दफ़ा हो लेते हैं, रनिंग वाली फॉर्म में आ जाते हैं। और फिर आपको लगता है यार फिर चला गया ये, अब मैं कैसे जाऊँ, अब मैं इसके पीछे जाऊँगी या जाऊँगा तो फिर ये रनर बन जाएगा, मैं चेज़र। फिर आप बैठ जाते हैं, फिर आप पूजा पाठ करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, फिर आपको लेट हो जाता है। ये एनर्जी का खेल है सारा, क्योंकि इस 99 पोर्टल में जितनी पॉजिटिव एनर्जी आई है उससे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आई है, या फिर उल्टा कह लीजिए जो हायर वाइब्रेशंस की तरफ पहुंच गए हैं उनके लिए उल्टा हो रहा है ये सब कुछ। जितनी नेगेटिविटी आई है उससे ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो रहा है कि जितनी पॉजिटिविटी आई है उनके लिए उससे ज़्यादा मतलब नेगेटिव हो रहा है। तो ये मेंटलिटी के ऊपर फोकस करिए अपनी, जितनी आपने ग्रोथ कर रखी है उसी हिसाब से आपको ये टाइम ऑफ पीरियड दिखेगा। ये जो फुल मून का जो असर है वो आपकी मेंटलिटी, आपकी प्रोसेस से आपकी कितनी एनर्जी हीलिंग हुई है उससे पता चलेगा। गूगल पे एक चार्ट आता है, हीलिंग चार्ट, बॉडी हीलिंग चार्ट, या फिर कह लीजिए कि एनर्जी चार्ट, या फिर कुछ भी ऐसा डालिए दोनों में से, तो आपको एक चार्ट दिखाया जाएगा जो कि एनर्जीज वाइज होगा। 3D की अलग एनर्जी होंगी, 5D की अलग एनर्जी, 7D की अलग एनर्जी। तो आप उसमें चेक करना कि आप कौन सी स्टेज पे पहुँचे हो। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन पूछती हैं मुझसे कि सर या भैया मुझे ये बताइए कि मैं कहाँ पे पहुँच गई हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, 5D पे पहुँच गई कि नहीं, 3D पे पहुँच गई कि नहीं, 3D से ऊपर पहुँच गई कि नहीं। तो ये उनकी जो माइंड में एक चीज़ घूम रही है जो उनको क्लियर नहीं हो पा रही है। तो या तो वो एंजल की मदद मांगे या फिर वो चार्ट देख लें। वो चार्ट आपको गूगल पे मिल जाएगा, गूगल पे डालना हीलिंग चार्ट, तो वेरिएंट्स आएंगे उसमें काफ़ी सारे। उस चार्ट को खोलिएगा, रंग बिरंगा होगा 7 कलर्स का, वो आपके चक्रा से रिलेटेड होता है। जितनी आपकी हीलिंग होगी उसी हिसाब से आपको चक्रास के रिलेटेड ही आपको डायमेंशंस दिखाए जाएंगे उसमें। तो आप हाल समझ जाओगे कि अच्छा मैं इस चक्रास मतलब इस एनर्जी पे हूँ, अभी मैं इतनी हीलिंग के बाद मैं इस एनर्जी पे पहुँची हूँ। तो आप उससे चेक कर सकते हो कि हम किधर चल रहे हैं, अभी कितने पानी में हैं और कितने ऊपर है। तो कॉमन सी बात है, आप देख लीजिएगा अगर आपको देखना है तो। जिसने कमेंट किया था वो सब देख लो ना, अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो तो। अब मैं बात करूँ DM की, तो देखिए जैसे आपके माइंड में मतलब हेडेक हो रहा है, पेन हो रहा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा डीप डाउन जा रही है, ड्रेन हो रही है, आपको लग रहा है कि बार बार कोई ना कोई मेरी एनर्जी सोक कर लेता है, आपका ऑरा तो क्लियर है ही है, पर कहीं ना कहीं आपकी स्किन डल पड़ गई है, फुंसी वहाँ से, और कह सकते हैं कि पिंपल्स हो रहे हैं जिसकी वजह से आपका फेस काफ़ी भद्दा हो चुका है, आप पहले से काले हो चुके हैं, और कुछ डिवाइन फेमिनाइन है जो पहले से गोरी भी हो चुकी हैं। मैं ये और बता दूं, जिसकी जितनी एनर्जी उसका उतना रोटेशन, उसका उतना ग्रोथ, समझ रहे हो। तो अगर आप डाउन एनर्जी पे हो तो आपकी डाउन एनर्जी के हिसाब से स्किन होगी, अपर पे पहुंच गए हो, हायर सेल पे पहुंच गए हो तो आपकी अलग टाइप की स्किन होगी, आपको वो सिम्टम्स देखने के लिए कम मिलेंगे। हाँ, DM से पहले मैं कुछ 2-3 पॉइंटर बता दूं, जैसे कि आपके जो कार्मिक्स हैं ना, आपसे दूर हट रहे हैं धीरे धीरे। वो बाधा जो क्रिएट कर रहे थे, अब वो वादा क्रिएट नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, आपसे वो थक चुके हैं, क्योंकि आप वो स्ट्रिक्ट हो चुके हो बहुत ज़्यादा, अपने लिए लड़ना आ गया है आपको, जिस वजह से आपके कार्मिक्स को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो आपसे दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे दूर हट लो, अब ये हो चुका है इसका सब कुछ, मतलब अब ये अपनी पावर में आ चुके हैं। जो भी कोई आप फीमेल हो मेल हो तो आप अपनी पावर में आ चुके हो, जिस वजह से कार्मिक्स आपसे पीछे हट रहे हैं। पर कुछ कार्मिक्स ऐसे भी हैं जो चुपके पड़े हैं, हट ही नहीं रहे, कितनी भी एनर्जी बढ़ा लो चाहे घटा लो, उनका काम है आपको ट्रिगर करना। ट्रिगरिंग मिल रही है इस समय पे, क्योंकि 99 पोर्टल है, कॉमन सी बात है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं, इसलिए माइंड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपके DM के हो रहे हैं इसलिए आपके हो रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपके हो रहे हैं इसलिए आपके DM के भी हो रहे हैं। तो माइंड स्विंग्स का एक ही
तरीका है, आप अपनी हीलिंग कीजिए, जितनी कर सकते हो उतनी हीलिंग कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ये समय थोड़ा अजीब सा है, अलग सा है, क्योंकि इस समय पे आपको सोल लेवल पे शॉक तो लगेंगे, प्लस आपको कुछ ऐसी नेगेटिविटी दिख सकती है अपने आसपास जो कि आपने पहले ऑब्जर्व नहीं करी हो। आपके घर में कोई नेगेटिविटी हो सकती है जो आपको बार बार दिख रही है। देखिए, ये कुछ टाइम के लिए आती है, हमारी जो फियर इश्यूज होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए ये ऊपर यूनिवर्स भेजता है, ताकि हमें चेक करता है वो कि कितने आगे बढ़ चुके हैं। आपको कोई परछाई सी दिख सकती है, आपको कुछ अजीब सा महसूस हो सकता है, आप जा रहे हैं या आप अपने घर पे हैं या छत पे हैं या आधी रात में आप कहीं गए, तो ये आपके सामने अचानक से कुछ महसूस सा होगा। तो उस समय पे आप घबराइएगा मत, उसका डट के सामना कीजिएगा। वैसे वो कुछ कहेगी नहीं, जो नेगेटिविटी है वो आपसे कुछ कहेगी नहीं, पर आप अपने अंदर से कितना हील हो गए हो ये यूनिवर्स देखता है उस समय पे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो चाइल्ड बोन्स हैं उसमें थोड़ा डर होता है, क्योंकि हमने कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी है जो हमारे सामने आ जाए तो बेसिकली हम डर ही जाते हैं। तो उस डर को भी ख़त्म करने का एक इशू, जो इलाज है वो हमारे अंदर ही है। जो हम डर ख़त्म कर सकते हैं वो हमारे अंदर ही है। तो सोल लेवल पे शॉक लगेंगे और कुछ नेगेटिविटी फील हो सकती है अपने आसपास, तो घबराइएगा मत। आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, नहीं तो आप मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो कोई नेगेटिविटी दिखती है, भगवान का नाम लीजिए और आगे चल दीजिए, मूव ऑन कर दीजिए। बार बार परेशान करेगी इस वक्त, थोड़ा बहुत करके, क्योंकि आपके थोड़े टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो खुशी खुशी अपने टेस्ट दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब मैं बात करूँगा डीएम की। बहुत ज़्यादा माइंड स्विंग्स हैं, उनको भी थोड़ी नेगेटिविटी सता रही है, मतलब कुछ नेगेटिव उनके आसपास दिख रहा है, क्योंकि उनके अंदर थोड़े इश्यूज़ हैं, डरने वाले फियर इश्यूज़ हैं, और उस फियर इश्यूज़ की वजह से उनको डर भी लग रहा है, जो कि आप तक भी पहुंच रहा होगा। वो आपकी सांसें कम पड़ जाती हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो उनकी फैमिली उन पे जब मतलब प्रेशर बनाती है, तो उनका जो दिल है, दिमाग सब सुन्न हो जाता है उस समय पे कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिससे मेरी फैमिली खुश हो पाए। तो अब वो अपनी फैमिली को खुश करने के चक्कर में लगे पड़े हैं, पर कोई रिजल्ट्स आ नहीं रहे हैं सामने। दुखी हो चुके हैं, मैनिफेस्टेशन चल रही है, रोते हैं, दिन रात रोते हैं। आपकी एनर्जी पिक करने के लिए आपके शहर भी आ चुके होंगे आपको देखने के लिए। हो सकता है कि मैसेज कर दिया होगा। मिनी रीयूनियन की बहुत कोशिश करी है इस समय, क्योंकि अभी वो ये चाहते हैं कि मैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन से थोड़ी सी बात कर लूँ, थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, थोड़ा सा उसको देख लूँ, बस मेरा दिल आराम में आ जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। आपको अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को एनर्जी नहीं देनी है, नहीं दिखने देना है। अपने आप को दिखाइए मत, दूर रहिए उनसे, जितना दूर रह सकते हो। अगर मिनी रीयूनियन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, तो उतना ही कांटेक्ट कीजिए और बाकी मूव ऑन कर दीजिए। अगर आप लगे रहोगे उनसे तो फिर वो रनर बन जाएंगे, आप चेजर बन जाओगे। उनको फीवर आ रहा है काफ़ी दिनों से, और उनके फैमिली वाले इतना ध्यान नहीं दे रहे उनके ऊपर। थोड़े ईगोस्टिक पर्सन हैं आपके। अगर ईगोस्टिक नहीं है तो दयावान तो हो ही नहीं सकते। ये लोग बहुत कम होते हैं, अगर इतने दयावान होते तो अब तक आपके पास आ जाते। ये थोड़ा लॉजिकल सोचते हैं, इमोशंस कम दिखाते हैं दूसरों के सामने, और दूसरों के इमोशंस हाल रख लेते हैं, क्योंकि इनका एक साइड होता है जो कोल्ड साइड होता है ना, उसमें एक इमोशंस का पार्ट ज़रूर होता है इनके लाइफ में। क्योंकि अगर इमोशंस नहीं होंगे तो ये फिर रोएंगे नहीं, अगर रोएंगे नहीं तो एनर्जीज हम पे पिकअप नहीं होंगी, और जब एनर्जी पिकअप नहीं होंगी तो हम कह देंगे ये तो पत्थर दिल हैं, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है। तो भगवान ने ऐसा पैटर्न बनाया है जिस हिसाब से हम दोनों, मतलब आप और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो। तो हर चीज़ आपके अनुसार नहीं होगी, गॉड ही कर सकते हैं। पैटर्न उनका है तो फॉलो आपको करना ही पड़ेगा। आप इससे रन कीजिए, चाहे इसमें आगे बढ़िए, ये आपकी मर्जी है। रन करोगे जब भी इस जर्नी को नहीं छोड़ पाओगे। किसी को 36 साल हो गई हैं, किसी को 40 साल, वो अभी भी तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, और उनकी जो कहते हैं कि जर्नी है वो लॉन्ग पे लॉन्ग होती जा रही है। और बताऊं डीएम के बारे में, तो अभी मेंटली थोड़ा
लोड ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनके माइंड में प्रॉब्लम हो चुकी है। आइज़ में दर्द है उनके, और आपके भी हो सकता है। खुजली सी महसूस हो रही होगी आपको, आइज़ में दर्द होगा। एक कहते हैं कि इचिंग सा कुछ, जैसे कि स्किन फट जाती है ना सर्दियों में, थोड़ा जैसे कि हम बॉडी लोशन लगाते हैं जिस समय, मतलब उससे पहले फट जाती है, चिरचिर सी महसूस होता है, मतलब जलन सी हल्की सी। तो ऐसे ही आँखों में आपकी जलन सी महसूस होगी। वो सेम आपके डीएम के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और इस समय पे डीएम अभी, कल वाली एनर्जी बताऊं तो बहुत रो रहे थे, पर आज वाली एनर्जी में बहुत शांत हैं मन से। कुछ पॉजिटिविटी आई है। किसी ने उनको बैठाल के समझाया है कि भाई तू ऐसा कर, या बहन तू ऐसा कर, अगर तेरे को रोना आ रहा है तो तू उसके पास जा। पर कहीं ना कहीं किसी की डिवाइन मैस्कुलाइन को किसी कार्मिक ने भगाया भी है कि तू इसके पास मत जाइयो। तो कुछ समझा रहे हैं कि तू इसके पास जा, कुछ समझा रहे हैं कि तू इसके पास मत जा। तो दोनों तरफ माइंड गेम्स चल रहे हैं। दोनों पार्टीज जानती हैं कि इनका मिलन नहीं हो जाए। मतलब आपकी साइड से भी अगर आपने बताया है अपने कार्मिक्स को, तो वो नहीं चाहते कि आपके डीएम के साथ आपका रियूनियन हो, और डीएम ने अगर अपने कार्मिक्स को बताया है तो वो नहीं चाहते, कार्मिक्स कभी नहीं चाहेंगे कि डीएफ के साथ रियूनियन में आए। तो अपने आप को बैलेंस करके रखिए, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन पे थोड़ी बहुत एनर्जी दीजिए, ग्रोथ करने की कोशिश कीजिए, इनर हीलिंग करिए, 7 चक्रा पे वर्क कीजिए, ऑरा अपना कट कर दीजिए, कॉर्ड कट कर दीजिए, स्पिरिचुअल हो जाइए, सरेंडर कर दीजिए, शैडो वर्क पे काम कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कर्मा क्लीन करने की सोचिए, कर्मा क्रिएट मत कीजिए। तो इसी के साथ ये वीडियो का मैं एंड करता हूँ, और आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और बेल को ऑल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।